डिस्काउंट में आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। आपके सामने आता है कि 10% का डिस्काउंट एक लगा है और एक 20% का डिस्काउंट लगा है। 10% का डिस्काउंट मतलब जो भी वैल्यू है सामान का, उसका वैल्यू 10% कम हो चुका है। इसका मतलब कि अगर सामान का वैल्यू इतना था तो इसका अभी प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना रह गया, 10% डिस्काउंट लगा दिए। अभी इस सामान का वैल्यू कितना है, जो भी ओरिजिनल था उसका 90%, और अगर फिर से 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो इसी का 80% इसकी वैल्यू रह जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। अब आप देखिए ये कौन सी वैल्यू थी, एकदम इनिशियल ओरिजिनल ओल्ड जो भी बोले एकदम स्टार्टिंग की वैल्यू थी। आप बोल सकते हो जिस सामान का स्टार्टिंग वैल्यू कुछ है, 10% डिस्काउंट के बाद उसका 90 हो चुका है, फिर से 20% डिस्काउंट के बाद उसका 80 हो चुका है। मतलब डायरेक्ट आप बोले कि अगर 2 डिस्काउंट लगा 10% तो उसकी वैल्यू है 90%, अगर फिर से 20% लगा तो उसकी वैल्यू हो गई 80%। बराबर ऊपर उधर देखिए राइट साइड में क्या था, न्यू वैल्यू, और इधर क्या था, ओल्ड वैल्यू। आप न्यू वैल्यू का दाम एसपी बोलेंगे क्या, सेलिंग प्राइस बोलोगे ना, सेलिंग प्राइस है तो इनिशियल वाले को क्या बोलोगे, एमआरपी। डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। और अगर खरीद बिक्री कर रहे हो, खुद ही क्रय मूल्य पे सब बात हो रही है, डिस्काउंट नहीं है कुछ और है, तो मेरा ये कहना है कि जो भी ये नया वैल्यू पुराना वैल्यू वो नया वैल्यू बना है ना, ये एक तरह के चेंजेज है। अलग बात है दोनों बार घट रहा है वैल्यू, इसलिए इसको डिस्काउंट बोल देते हैं। तो जब भी चेंजेज आपको पता चले, अब बात हो रही है डिस्काउंट के साथ साथ वैल्यू बढ़े या घटे की, तो जब भी वैल्यू बढ़े या घटे, यहाँ पे दोनों डिस्काउंट, वैल्यू घट गया, चलो जितना मान था उसका 90% तो अभी है, जो था उसका 80% तो अभी है। फाइनली उस सामान का जो एकदम ओरिजिनल वैल्यू था वहां से कितना हो चुका है, वो न्यू वैल्यू के बराबर। ये ना हो करके आपका कोई गलती से अगर आप सवाल में बोल देता है, ऐसे गलती से आप बेवकूफी कर दिए, डिस्काउंट देना था 10%, लेकिन गलती से क्या हो गया, एमआरपी पे ना हो करके सीपी पर हो गया, लॉस में चला जाएगा वो। तो वहां पे आप बोल सकते हो यही जो वैल्यू है ये सीपी से लेकर के एसपी की बात होगी ना। मतलब ध्यान रखना, ये जो चेंजेज होता है 10% बढ़ जाए या 10% घट जाए, इनिशियल से फाइनल का रिलेशन बताता है। अब इसी चीज को आपको बनाना है कैसे कैसे, अगर आप ऐसे करके सोल्व करेंगे, हमारा ये था अभी तक का डेटा, तो आप कहेंगे सर 72%, देख लीजिए 0 1 0 2 0 1% को गायब किया। जो भी सामान था उसकी फाइनल वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू का कितना परसेंट है, ओवरऑल जिस भी सामान का वैल्यू अभी 72% है, कितना घट गया होगा, 100 - 72 28% घटा होगा ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर 10% का डिस्काउंट है तो 10 से सामान कितना हो गया होगा, पहले 100 ले रहे हैं, 100 से हो गया होगा 90। ये पर्टिकुलर वो स्टेप बता रहा है जहां पे एमआरपी कभी 100 था अब हो चुका है 90, सिर्फ इसके कारण। अगर कोई इसके लगाने की कोशिश करे तो आप बोलेंगे मतलब जो वैल्यू है इसी पे तो लगेगा द्वारा डिस्काउंट, तो कब कहोगे कि 100 से ये कितना हो जाएगा 80, और इसको गुना कर लिया अगर, क्योंकि पहले था कुछ वैल्यू, इसका हो गया इतना, फिर इसका हो गया इतना, तो फाइनली बेचारा का क्या वैल्यू बचा, फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसी को उधर करके अभी बता रहे थे इनिशियल वैल्यू। तो ये 90% को आप 90% लिखो या 90/100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ऐसे लिखोगे तो आप ये कह सकते हो, ध्यान से देखो, आप x लगा रहे हैं, x% घट गया, y% घट गया, तो इसका एक फॉर्मूला था x + y - xy/100। ये इतना परसेंट जो होता है दिस इज ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट। 2 को लगा है तो, और 3 को लगेगा तो 10 20 और 30 लगेगा तो आप 2 को इसके सारे यूज करोगे, इसके सारे तो जितना चाहो उतना लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर इसको यूज करेंगे तो 10 20 का यूज कर लेंगे। पहले जोड़ दो दोनों को, कितना हो गया 30, माइनस दोनों को क्या कर लेंगे, गुना करके 100 से भाग करेंगे तो कितना आ गया। अब इसका 30 के साथ लगाएंगे, जल्दी से लगाओ, 28 30 जोड़ लोगे आप आराम से, 58 आ रहा होगा, और 28 दिया 8.4 कर दे, 100 से भाग करना है, इतना घट जाएगा। कैलकुलेशन समय ध्यान रहे, 30 20 कितना होता है, लगभग 50% है, लगभग, मतलब 1% 2% 3% लगातार अगर डिस्काउंट हम देते रहेंगे 3%, तो सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट लगेगा,
हम खुद लिखे हैं पेपर पे, पहला डिस्काउंट इज 1%, सेकेंड डिस्काउंट इज 2%, थर्ड इज 3%। तो आप बताओ कि क्या अगर कस्टमर बोले नहीं भैया ऐसा करो ना, मेरे लिए ये 3% वाला पहले लगा दो, आप लगा सकते हो? आप अगर दुकानदार हो तो सोच करके देखना है, लगा सकते हो। अरे क्या हो जाएगा, 80 पहले आ जाएगा, 90 बाद आ जाएगा, गुना तो 72 ही आएगा। मतलब डिस्काउंट में कोई टेंशन नहीं है, आप 1% पहले लो, चाहे 2% पहले लो, चाहे 3 लो पहले, जैसे लो उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? अब बताओ, एक सवाल पूछा हुआ है, इसे सिखाई है। एक डिस्काउंट है जो एक दुकानदार 50 को डिस्काउंट लगाता है, बैक टू बैक 50 डिस्काउंट देता है एक सामान पे। पहला डिस्काउंट 2%, दूसरा 4%, तीसरा 6%, चौथा बोलो, ऐसे करके 50वां कितना हो जाएगा समझ सकते हो? तो 50 डिस्काउंट ऐसे करके लगाता है। बताइए उस सामान पे ओवरऑल कितना % डिस्काउंट लगा, या उस सामान की फाइनल वैल्यू कितने की होगी? अच्छा बताओ, लास्ट डिस्काउंट कितना % है? 100% डिस्काउंट दे तो उस सामान की वैल्यू कितनी? अब डिस्काउंट दो ना दे, कस्टमरों को दिक्कत है, क्योंकि अगर ये दिमाग में आ रहा है ना सर कि अगर 100% को दिए और अगर 50% दिए तो 100% के अनुसार सामान की वैल्यू 0, अब 50% और लगेगा तो हमको दुकानदार को वापस पैसा देना होगा, ऐसा लग रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखो, 2% लगाओगे तो 98% पेमेंट मिलेगा आपको, 4% लगाओगे तो 96 मिलेगा। ऐसे लगाते गुना करके ही 0% दोगे ना। 100% डिस्काउंट देंगे तो 0% वैल्यू रह गई, तो गुना करके देखो तो फाइनली उस सामान की वैल्यू कितनी है? 0%। 100% डिस्काउंट लग चुका है। मतलब ये दिमाग में नहीं लगाना कि एगो 100% रहा और एगो 50% रहा, तो 100% के अनुसार डिस्काउंट कैंसिल, खत्म, सारा कुछ 0 रुपया, और 50% के अनुसार MRP का 50% उल्टे देगा, नहीं उल्टे देगा, वो 0 ही रह जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब आपके सामने मुद्दा है इस बात का कि 1%, 2%, 3%, 3 डिस्काउंट लगा हुआ, ओवरऑल कितना % डिस्काउंट लगेगा? आप गुना करोगे तो 98 गुना 99 गुना 97 यही आएगा, और गुना आपसे नहीं हो पाएगा। अरे कागो गुना संभालोगे, तीनों नहीं संभाल पाओगे। और अगर बोल दिए 2.5%, एक और बोल दो 3.7%, अब एक और बोलो कितना लगाएं? तीसरा डिस्काउंट 4% लगा दे रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अकेले रुलाने के लिए आपके काफी है, ये भी रुलाएगा। इस केस में आपकी चालाकी होगी कि x + y - x/100 का फॉर्मूला यूज करोगे बहुत फास्ट, और अप्रोक्सीमेशन साथ में दिमाग में रखना है। मतलब आप खुद सोचो, ये दोनों अगर परसेंटेज एक साथ लगा दिए तो जोड़ करके कितना आ रहा है, और गुना करके 100 नहीं आ रहा, 0.10 आ रहा है, 10/100 0.1 होगा ना, तो 6.5 को लगभग में फिलहाल 6.5 लिखो, चाहे 4 लिखो, लिख सकते हैं। हम लगभग बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं। अब इसके साथ ये लगाएंगे तो जोड़ दो तो कितना लगभग हो रहा है? लगभग। और इसमें घटाएंगे जब, तो ध्यान रहे घटाने समय बटा 100 करते हैं ना गुना करके, तो आपको दशमलव के बाद वाला को इग्नोर करना है। इसलिए इसको राउंड करके या तो 6 बोलिए, या 6.5 या 7, जिसका गुना आप संभाल सकते हैं, और जो इसके नजदीक भी हो। तो 6 का गुना संभलेगा 7 का, और नजदीक कौन है? तो फिर उस हिसाब से इसको कितना समझेंगे आप? 6 बटा 0.24 घटा दें तो कहोगे लगभग 9.7%। आप कैलकुलेट करोगे, इसके नजदीक जो आंसर आएगा वो आपका ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे होता क्या ना कि 10%, 20% जब आप लगाते हो तो बड़े आराम से, कोई दशमलव नहीं आता, आपको टेंशन नहीं होता, आराम से बता देते हो कितना आएगा। 20, 10, 30 - 2 28, 50% का 2 डिस्काउंट लग गया तो कितना % ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा? जल्दी 100 - 25, 75% ना। और अभी तो बता रहे थे 50% डिस्काउंट देंगे तो सामान की वैल्यू कितनी? 50%, फिर 50% देंगे तो फिर 50% बचा, तो 50 गुने 50% कितना हो जाएगा? 25% क्या मिल गया? फाइनल वैल्यू ना। अब सोचो 75% डिस्काउंट लग रहा है ना। अब एक लाइन पूछ रहे हैं
एक कस्टमर दुकानदार को, मैंने एक दुकानदार कस्टमर को प्रॉमिस करता है कि आप जितना डिस्काउंट मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं, बार बार देने के लिए तैयार है। मतलब 10% चाहिए तो ले लो, 20% चाहिए तो ले लो, 30% चाहिए तो ले लो, 50% चाहिए तो ले लो, 100% छोड़ के हम 99% तक दे देंगे डिस्काउंट। और जितना मांगोगे 10 को 50 को 100 डिस्काउंट मांगोगे दे देंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या उस सामान की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर 99 का 100 डिस्काउंट लगा देगा तो? नहीं, 1% तो बचेगा ना। 1% 100 बार बचेगा तो कुछ तो बचेगा ना। भले उसका मान एकदम 0 के बराबर हो जाए लेकिन 0 नहीं होगा कभी। मतलब कुछ ना कुछ सामान की वैल्यू रह जाएगी। मतलब 2-4 अरब का सामान होगा तो भी मान के चलते हैं एक आप पैसा, एक आप कुछ ना कुछ बच जाएगा उसका दाम। क्लियर है? जब तक 100% नहीं लगेगा सामान की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब देखो बिजनेस का क्या फंडा है। अच्छा एक चीज और देख लो थोड़ा सा इसके पहले। आपके सामने आ जाएगा 16.2/3% का डिस्काउंट, 6.2/3% का डिस्काउंट, 14.2/7। देखो अभी आपको बताया था क्या चीज कि 10% का डिस्काउंट देगा तो आप 100 से 90 बोल दो, 90/100 जिसको बोल रहे थे, सिर्फ 90% बोल दो, 10 से 9 बोल दो, सब चलेगा। कोई भी मेथड आप पढ़ सकते हो, x+y वाला भी पढ़ सकते हो, 10-10 2 रहा कुछ भी। इसमें आप x+y का फॉर्मूला संभाल लोगे, दिक्कत करेगा? 100 में से 16.2/3% घटा के परसेंटेज में लिख लोगे, दिक्कत करेगा? तब क्या करेंगे हम? तब यहाँ पे बटा वाला आपको हेल्प करेगा। आप जैसे कितना 1/, तो आप कहोगे 6 में 1 का डिस्काउंट तो 5/6 हो गया होगा, 6 से 5 हो गया होगा। ये भी डिस्काउंट लगाना है तो ये कितना 1/15, तो 1/15 मतलब 15 में कितना का डिस्काउंट लग गया, तो कितना का सामान का वैल्यू रह गया होगा? ये कितना है 1/7 है तो 7 का सामान कितना में बिक रहा होगा। ये ओवरऑल आप गुना जब करोगे ऐसे ऐसे करके तो पता चलेगा 3 का सामान अभी 2 में बिक रहा है, डिस्काउंट कितना का 1/3, और इसको 100 से गुना करके आप परसेंटेज देंगे। क्लियर? एक डिस्काउंट में और कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है, अच्छे से समझिएगा, हम जिसमें यूज करने वाले हैं MRP, CP, डिस्काउंट। कहने का मतलब आप एज ए दुकानदार बिजनेस शुरू कीजिए, सामान खरीद कर लाएंगे, MRP कुछ और बताएंगे और डिस्काउंट भी देंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर भी आप प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब जितने का सामान खरीदेंगे उससे ज्यादा सामान का दाम लिख देंगे उस पे, दैट इज कॉल्ड MRP, और फिर उसको कुछ कम कर देंगे डिस्काउंट वगैरह दे करके। मान लो 100 रुपए का सामान आप ही को पड़ा खरीदने का, दाम आपका क्रैमुल 100 रुपया है, क्या लग रहा है MRP कितना लिखना चाहोगे? 120 रुपया। अब चाहोगे ना डिस्काउंट वगैरह देके 110 में निपट जाए बात, 115 में निपट जाए, 112 में निपट जाए, 108 में, कुछ तो फायदा हो। तो मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सामान होगा उसका दाम बढ़ाएंगे, बढ़ा करके जो नाम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड MRP, MP मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस, और फिर इस पे आप डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देने के बाद सामान बिकेगा किस दाम पे? SP पे, और फिर आपको पता चलेगा क्या हो गया, प्रॉफिट। यही होता है ना बिजनेस, इसको बोलते हैं प्राइस हाइक। मान लेते हैं 1% आप दाम बढ़ा दिए, 100 रुपया का सामान था, 20% बढ़ा के 120 रुपया बता दिए, अब 10% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट को हम लिख रहे हैं D%, माइनस कर दे रहे हैं डिस्काउंट का, प्लस कर दे रहे हैं प्लस का है। अब आपको पता करना ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो 100% सामान का दाम, 20% सामान का दाम बढ़ाओगे, 10% सामान का दाम कम करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है एक सामान जो कभी प्राइस हाइक हम कितना दे रहे हैं 20%, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%। अब देखो क्या हुआ आपके साथ, एक सामान उठाए जिसका 20% दाम बढ़ा दिए, तो कहोगे 120% उसका दाम हम लिख चुके हैं, अभी उसका दाम मार्केट वैल्यू 120% हो चुका है। अब इस पे डिस्काउंट दोगे, मतलब इसका 10% डिस्काउंट कस्टमर को दोगे तो इसका 90% वैल्यू रह जाएगा आपके लिए, उस कस्टमर के लिए। इसको सेलिंग प्राइस बोलोगे पूरे को, और इसको सिर्फ क्या बोलोगे MRP। तो ओरिजिनल जिस पे सब कुछ हो रहा है वो क्या होगा, CP का ही 120% किए, जो MRP आया उसी का 90% किए ना। फाइनली ये बिक गया तो सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ से देखो CP यहाँ उठा के ले जा रहे हैं,
फिर से आप वही बात बोल रहे हो कि सर 20% बढ़ाएं तो 120% हो गया दाम। इसी दाम को फिर बदला गया है और कितना किया गया है, 10% घटा करके 90%। यही बताएगा फाइनली उस सामान का वैल्यू अभी क्या है। देख लो बरनमा, वो सामान अभी 108% पे बिक रहा है, जो कभी आप कितना में खरीदे थे, 100% पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 100 का सामान 108 हो चुका है, 8 का फायदा आपको हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कहोगे सर 20% बढ़ा, 8% 10% घटा, दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस के साथ, ऐसे हो जाएगा। 20 में से 10 गया 10 और यहाँ से माइनस 2 गया 8% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्लस में आ गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर? अच्छा, क्या बता सकते हो कि जो भी सीपी है, सीपी का 100 प्लस X% तो आप बता दिए, ये क्या है, एमआरपी बढ़ गया। मान लेते हैं P% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आ जाओ इधर से, आप बताओ कि एमआरपी कितने में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस की बात कर रही जा रही है, तो एमआरपी का बोलो 100 माइनस P% लिख दें, लिखें, फिर से बोलो एसपी, एक बार इधर से आ जाओ, एसपी 100 प्लस सीपी का, दोनों एसपी है तो दोनों बराबर होगा। तो अगर ये इतना गुना इतना बराबर इतना गुना है तो इसकी वैल्यू है ना कलाई। आप लिख सकते हो डायरेक्ट एमआरपी बटा सीपी, जो फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, 100 प्लस पी बटा 100 माइनस। अब इसको समझो, इसको याद नहीं करना है, जरूरत पड़ेगा तो यूज करना है बिना रटे। देख लेना, एक चीज बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे हैं हम, अभी फिर से बता रहे हैं, एक आदमी इतना तेज था कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। तो 10% प्रॉफिट कमा लिया होगा तो कितना बेच रहा होगा, परसेंटेज में बोलिएगा, 110, 20% डिस्काउंट दे रहा था तो 80% में बेच रहा होगा। एक दाम आपके सामने 80 और एक दाम आपके सामने 100। आप ध्यान दो क्या किए आप, तुम्हारा कहना है कि भाई सीपी का कितना परसेंट कमा रहा था, 10%, तो इतना में बेच रहा होगा। एमआरपी का कितना डिस्काउंट दे रहा था, तो इतना में बेच रहा होगा। यही चीज किया है यहाँ पे। तो आप बताओ सीपी कितना, एमआरपी कितना, हम सीधा बोल रहे हैं, आप 20% डिस्काउंट दिए, 10% प्रॉफिट कमाए, तो 10% प्रॉफिट के अनुसार कितना परसेंट में बेच रहे हो, 110। 20% डिस्काउंट के अनुसार कितना में बेच रहे हो, 80। दो नंबर है 80 110। आपसे गेस करने के लिए बोला जाए कि क्या लगता है, दुकानदार बुर्बक होता होगा नहीं ना, तो बताओ 80 में खरीद के 110 में बता रहा होगा कि 110 में खरीद के 80 बता रहा होगा, मतलब 80 सीपी है, 110 एमआरपी है। देख लो वही चीज आया है। तो जब नहीं दिमाग में आ जाए कि किस में प्लस पी होता है, किसके साथ माइनस डी होता है, ये याद नहीं रहे, इतना लिखने का समय नहीं रहे, सीधे कस्टमर बोल दे कि दुकानदार बोल दे कि भाई 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं और 30% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो समझ जाओ 80 और 130 है। हम 20% का डिस्काउंट बोलते हैं, 30% का फायदा, तो 80 और कितना है, मतलब 80 में खरीद के 130 में बेचा जा रहा है। सोच लो अगर डिस्काउंट नहीं देता तो उसको कितना फायदा होता, इसी में बिक जाता ना, यही ना एसपी हो जाता, इतना में खरीदा इतना में बेचेगा तो यही ना प्रॉफिट हो जाता। और ये है क्या, सीपी से एमआरपी का हिसाब यहीं से मिल जाएगा। आप खुद इसके अनुसार से बोले कि 80 में खरीद के कितना बेच रहा है, कितना कमा रहा है, देख लो कितने पे, 80 पे, निकाल दो प्रॉफिट परसेंट। मतलब जब बोले कि डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, जब बोले डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, मतलब एमआरपी ही एसपी है, या फिर सीधा बोलो प्रॉफिट ही ये है जो बढ़ाया सारा प्रॉफिट। हम 10% सामान का दाम बढ़ा के लिख दिए हैं, आप डिस्काउंट नहीं मांग रहे हो या फिर हम नहीं दे रहे हैं, तो 10% मेरा पॉकेट में ना, तो वही प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो यहां से सक्सेसिव, आप समझ रहे हो कि सारा सक्सेसिव है। जो दाम यहाँ था दाम बढ़ के दाम बदल के जब सारा बदलाव हो गया तो आप कह रहे हो इतना हो गया। अब इस सवाल को हम फिर से सोल्व कर रहे हैं। आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे सवाल पूछेगा सीपी से एमआरपी का रेशियो, आपसे पूछेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिए तो कितना परसेंट का
प्रॉफिट होगा। मतलब आपको घूम फिर के यही जानना है। तो आप एक बात बता सकते हो कि सर पहली बार सीपी को बदल के कोई क्या लिख दिया है? आप भी सीपी को बोले, सीपी से क्या होगा, इसका दाम नाम बदल के एमआरपी। बाद में दुकान पे जो बैठा था वो डिस्काउंट दे दिया, तो एमआरपी से नाम क्या बोल दिया? काट दोगे तो देखो पता चल जाएगा, यही ना है सीपी से एसपी का हिसाब। और अभी कर भी रहे थे हम लोग। तो आप कह सकते हो, देखना ध्यान से, ये सक्सेसिव ही है, सब सक्सेसिव है। आप ध्यान दो, पहला हिस्सा आपको नहीं ना मालूम है, नहीं मालूम है। एमआरपी बटा सीपी करें, दूसरा हिस्सा बताओ, एमआरपी से एसपी हुआ है। आप बोलोगे 100 से 100 माइनस डी हो गया बराबर 100 से 100 प्लस फी हो गया। 100 से 100 काट दिए, उधर चला गया, यही चीज आ गया फिर से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये डायग्राम दिमाग में रखेंगे आप। और दूसरा चीज, प्रॉफिट डिस्काउंट अगर दे देगा, याद रखिएगा दोनों किससे कनेक्टेड है? एसपी से, और एसपी से दोनों कनेक्टेड है। मतलब अगर 10% पे बेच रहा होगा डिस्काउंट पे तो 90% हो गया ये इसका, 10% प्रॉफिट कमा रहा होगा, 110% यही है इसका। मतलब एगो मिला 110, एगो मिला 90, 110 कौन होगा? ये किए, एगो 90 110, एगो 90 110, एमआरपी 110 और 90 हो गया सीपी। क्लियर? नहीं समझ में आए तो आप इस पे लिख दीजिएगा 10 से 11 हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल इस पे सेट कर ले रहा हूं, 20% का डिस्काउंट है। देख लो पहले कौन सा मेथड लगा दे, फॉर्मूला लगा दें। तो आप बताओ कि 130 यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ 80 दिख रहा होगा, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमआरपी। आप निकाल लोगे, रेशियो पूछा तो ही है। अगर बोला डिस्काउंट नहीं देंगे तो कहोगे प्रॉफिट 50 का आ रहा 80 पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, बोलोगे सर जितना दाम था उसको बढ़ा करके कुछ लिख दिया है। लेकिन आप जब कॉपी पे बनाओगे तो ये खाली रखोगे, दिमाग में रखना यहाँ है क्या, गुना अगला बॉक्स। अब क्या होगा, दाम बढ़ा के आप एमआरपी कर दिया, अब क्या करोगे, डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट दो 20% का। परसेंटेज भी लिखो चाहे बटा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जैसी कैलकुलेशन। फाइनली तो भाई साहब का पोल खुलेगा ना कि 10 का सामान कितना बिका, 30% प्रॉफिट है। अब इसको सोल्व करके आप बता सकते हो 5 दूना 10, 4 दूना 8, इसकी वैल्यू निकल गई 8 से 13, वही वहां पे है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 लाइन खींच दिया खट से, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, जल्दी बोलो। तो 5 का सामान कितना बेच रहे होंगे, और 13% 30% जो प्रॉफिट है वो क्या बोल रहा होगा, 10 का कितना बिक रहा है। अब एक ही सामान का 2 बिक्राय मूल्य नहीं ना हो सकता है। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये 40 का सामान कितना बिक रहा है, वही ना है, देखो डबल करके। तो आपको हर तरीके से चलना होगा, बटा में रहे, फ्रैक्शन में रहे, मतलब परसेंटेज तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। परसेंटेज में रहे तो सीधा x माइनस वाई वाला कर लो, x प्लस वाई प्लस वाला, तीनों लगातार लगा दो। क्लियर? ठीक। अब हम जो बता रहे हैं वो बहुत कम जगह मिलता है, 3-4 तरीका देंगे, समझिएगा अच्छे से, सवाल आ जाएगा आपका पेज भर देगा। उससे बचने के लिए फिर से एक बात बता रहे हैं आपको, आप एक सामान खरीदोगे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बेच रहे हो, सॉरी, एक सामान बेच रहे हो 10% का प्रॉफिट हुआ। एक डस्टर बेचे 10 रुपए का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हुआ। और इसका दाम जो भी था 100 रुपया मान लेते हैं इसका दाम, तो 10% मतलब 10 रुपया का फायदा। 2 सामान बेचेंगे तो कितना रुपया का फायदा, 20। और ऐसा ऐसा 3 को बेचेंगे तो 30, 5 को बेचेंगे तो 50, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज, एगो बेचेंगे तो भी 10, 2 को बेचेंगे तो भी 10, 3 को बेचेंगे तो भी 10। क्लियर? क्या आप बोल सकते हो एक सामान का सीपी 100 रुपया है, अगर प्रॉफिट परसेंट जो है 10% है तो प्रॉफिट जो रुपया में होगा वो कितना हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 सामान बेच दिए तो रुपया में तो 20 बोल दोगे। याद करो 20 रुपया प्रॉफिट कितने के इन्वेस्टमेंट पे है, 200 पे ना, है 10% ना। और अगर 3 को बेच दिए तो है 10% ना। ये 30 रुपया कैसे कैलकुलेट किया, जरा हमें भी बताओ। 10 गुना 30, 10 कहां से लाए थे, ओवरऑल तो 10% था, तो ओवरऑल तो इसका सीपी 300। अरे एक सामान का सीपी कितना, 3 सामान का सीपी कितना, ये ओवरऑल सीपी हो गया।
इसी का 10% लिए है ना, तो क्या हम इसको इससे गुना कर दे और आपको बोले 30% का प्रॉफिट अभी भी हो रहा है रुपया में, रुपया में है वो, आप कैलकुलेट करना। तब ध्यान रखना है जब आप बोलते हो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट, मतलब पूरे सामान के सीपी का 10%, 300 का 10% है ना, ये 200 का 10% है ना, 100 का 10% है ना, इसीलिए पूरे सीपी का 10% ओवरऑल होता है। अगर आपको कभी कभार वैसा सामान 5 को बेचने की जरूरत पड़े तो आप कहोगे उतना जो आया है पैसा उसको 5 से गुना करेंगे, मेरा कहना है 5 को खाली परसेंटेज से गुना कर दो, बोल दो 50% बस। लेकिन जब 50% बोल रहे हैं इस बात का ध्यान रहो, जो ये गो सामान था उसके सीपी का 50% बोल रहा हूं, आप देख लो ध्यान से, है ना। मतलब मन करेगा तो एक सामान बेच के 10% कमाएंगे, 2 सामान बेच के 20% भी कमाएंगे, 2 सामान बेच के भी 10% भी कमाएंगे। समझ में आ रहा क्या है? 2 सामान बेच करके अगर 10% कमा रहे हो मतलब यू आर टॉकिंग ऑन द ओवरऑल, और 2 सामान बेच के 20% कमा रहे हो मतलब आप बोल रहे हो रुपया में बात कर रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हो कि हम एक ही सीपी से तुलना करके बोल रहे हैं, एक ही सामान का सीपी से। क्लियर है? अब एक काम करो, सामान खरीद कर लो, फिर से दाम बढ़ा के देखो तो कितना दाम बढ़ा दे, परसेंटेज में बोल रहा है 10-20 कुछ बढ़ाओ, 25% है, 20 बढ़ाओ, इसलिए कि गुना, फिर गुना में उलझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। इसके लिए इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, आप समझना। हम अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे, कैलकुलेशन तो संभाल लोगे या फिर अलग से सीख लेना। अंतरिक्ष सवाल में दोनों आ जाएगा तो आपको नोटिस नहीं होगा। बहुत बार आपको क्या होता है कि हम सवाल समझाते हैं तो आप गुना में उलझ चुके होते हो और आपको लगता है कि सवाल नहीं समझ में आया, क्योंकि छूट जाता है उसके चक्कर में। वाकई आ जाओ, 100 रुपये का सामान खरीदो, 20% की जगह 30% बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 130 रुपया सामान का दाम लिख दिए, ये माना हुआ है आपका दाम। हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक आदमी 30 एक सामान, कुछ सामान खरीद कर लाया, 30% उसको दाम क्या किया, बढ़ा करके एक नया एमआरपी तय किया। अब इस पे बेचने गया, हुआ क्या कि इसका 1/4 लिख रहे हैं, 1/4 पे 20% का डिस्काउंट दिया। जब देखा माल बिक रहा है, डिमांड मार्केट में आ गया, तो बचा हुआ जो 1/4 और था उस पे डिस्काउंट कम करके सोचा चलो बिक रहा तो 10% पे डिस्काउंट देते हैं। क्लियर है? और अब आधा सामान बिका है, जो आधा सामान बचा उस पे क्या चाहते हो, कैसे बेचे, वो पूरा डिस्काउंट दे दे, मतलब सीपी पे बेच दे, या फिर डिस्काउंट ना दे, या ज्यादा डिस्काउंट दे, जो तुम बोलो हम बिक देंगे। तीसरा आपके लिए छोड़ दिया, 100% डिस्काउंट, 50%। चलो आपसे सवाल पूछेगा, बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, सीपी नहीं दिया है आपको, आपको सवाल बोला है एक आदमी प्राइस कितना बढ़ा दिया है, 30% बढ़ा करके एमआरपी तय कर लिया कि चलो भाई इतना हो गया। कुछ सामान सब्जी उब्जी खरीदा होगा, मान लो फल खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, उसका 30% दाम बढ़ा के एमआरपी खट 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 लिख दिया। उसके बाद इसको 3 हिस्से में बांटा, पहले हिस्से पे 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट है, दूसरे हिस्से पे कितना दिया है, 10 का, तीसरे टुकड़े पे 20 का, और अब देख रहा है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ। तो ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालोगे, कोई आइडिया है तो बताओ। सोचो। अच्छा ऐसा कर सकते हो, 100 रुपया सामान का दाम मान ले, 100 रुपया मान लेते हैं सामान का दाम, तो सामान का दाम वो कितना गया, कितना सामान था, कितना, 3 सामान कहाँ था, पता नहीं कितना सामान था, उसका 1/4, उसी का 1/4, उसी का 1/2। एक ऐसी संख्या नहीं खोजें जो 2, 4 सबसे कट जाए, मान लेंगे उतना ही संख्या था। जैसे मान लो 4 बोरा पैकेट है, 4 बोरा है, 4 पैकेट है, 4 ट्रक है, 4 पेटी है, 4 पीस है, कोई 4 सामान था जिसका, तो आप हम मान ले रहे हैं एक पैकेट का दाम कितना मान लें, 100 रुपया, और 4 पैकेट टोटल है। 2 चीज माने हम अपने मन से, एक पैकेट का दाम कितना और कितना पैकेट था। अब आप देखो कि इसका मतलब 4 पैकेट था, इसका 1 पैकेट यहाँ बिका, 1 पैकेट अगर बिका होगा तो 1 पैकेट का दाम कितना आ गया, लेकिन ये दुकानदार बता कितना रहा होगा, तो 130 पर दिया होगा ना 20% डिस्काउंट,
दूसरा भी एक ही पैकेट है, इस पे दिया होगा ना 10% डिस्काउंट, तीसरा भी एक ही पैकेट है, इस पे दिया होगा। तो बताओ इस पे 130 पे 20% कितना रुपया होता है? 13 दूना 26 रुपया। आप कहोगे सर 4 रुपया यहाँ बचा कि नहीं बचा? लेकिन यहाँ दो सामान था तो दोनों मिलाकर कितना बच जाएगा? 8 रुपया। यहाँ पे एक ही सामान था तो 130 रुपया, 10% डिस्काउंट दिया तो 13 रुपया ही कम हुआ ना, 17 तो अभी भी बचा है। यहाँ कितना है? 20% डिस्काउंट दिया है, मतलब 13 दूना 26, 4 रुपया बचा। कुल मिला के कितना रुपया उसको बच गया? 29 रुपया। यही 29 का प्रॉफिट है। कितना लगाया था? 400, 4 सामान था, इतना % प्रॉफिट। कोई दिक्कत? फिर से इसको बता रहे हैं हम आपको। आप क्या करेंगे, एक सामान का मान लेंगे। कितना सामान था? 4 सामान ना। 4 सामान जो माने थे, इधर एक सामान बिका, इधर एक सामान, इधर 2 सामान। इस पे क्या हुआ था? इसका सामान का दाम यूज किया है ना। आपको इजी लग रहा होगा थोड़ा सा। अब एक बार और देखिए फिर से। पहले सामान पे कितना % का डिस्काउंट दिए थे? दूसरे सामान पे, तीसरे पे। अभी आप सीखे हैं एक सामान पे 20% डिस्काउंट, तो पूरे मिला के कितना % डिस्काउंट? इस पे कुल मिला के कितना % डिस्काउंट रुपया में बताइएगा? और इस पे कुल मिला के डिस्काउंट बताइए तो जरा उसको। 70। कितने सामान पे? एक सामान पे, तो यही ना ओवरऑल हो गया ना। 70/4 कीजिए तो जरा। 40 के सामान पे 4 के 7 का डिस्काउंट मिल रहा है। याद कीजिए, या 70/4 ही % कुछ और रखिए, हमें उससे मतलब नहीं है, हम आपको परसेंटेज मिल रहे हैं। ओवरऑल डिस्काउंट % इतना आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद कीजिए तो कितना में खरीदे थे? याद कीजिए कितना बढ़ाए थे? अब हम सीधा बोल रहे हैं, 30% बढ़ाए थे, इतना % डिस्काउंट दिए हैं, तो 30% बढ़ाए होंगे तो कितना लिख दिए होंगे? 130। 130 का इतना डिस्काउंट दे देंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा? ये निकाल लीजिए, कुछ बचेगा आपके लिए, पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट लॉस है। सोल्व कर लो। 0 से % कट गया, 13 91/4। अगर 92 होता तो 23 से कटता, तो 22.75 का आपको डिस्काउंट पड़ गया है। आप सोचो 100 था, 30 बढ़ाए थे ना, उसमें से 22.75 तो आपका गया, तो बचा कितना? 7.25। ये वही ना है 7.25, 4 7 28 है ना। अब फिर से देखना आपको, ये आप सामान यहाँ भी माने और सामान वहां भी माने, हम नहीं मानेंगे सामान। जैसे बांटेगा वैसे करेंगे। आप बताओ कितना में कितना सामान 1/4 हिस्सा कितने % पे डिस्काउंट दिया था? कितना? तो 5% डिस्काउंट यहाँ हुआ, यहाँ पे कुल मिलकर कितना % डिस्काउंट है? देखो तो 3.5। हाँ, तो वही तो हमको भी आया था डिस्काउंट, वही ना है। 35/2 17.5 नहीं है, चूंकि हम एक ही सामान रहने दिया, 1 ही रुपया का सामान था वो, इसलिए 1 से भाग करेंगे इसको। आप जोड़ कर देख लो, सारा सामान एक नहीं है, तो आप सीधा देख करके बता सकते हो सर 17.5% का डिस्काउंट है। 100 में खरीदा था, 130 लिखा है, 17.5 का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो मेरे से। इसका 17.5 कहोगे सर 17.5 तो उसका यहाँ से माइनस हो गया डिस्काउंट के चक्कर में। इसका 17.5 निकाल सकते हो। 5 या 15, 17 या 52, 15 का 1 था ना, तो इतना इस 130 का हम नहीं 17.5 गुना कर पा रहे हैं, तो हम क्या किए, 100 का 17.5 इधर डिस्काउंट कर दिए, 30 का उधर कर दिए। फिर हमको याद आया भाई साहब 30 तो हम बढ़ाए थे अपने फायदे के चक्कर में, उसमें से इतना इधर गया, इतना इधर गया, जो बचा वो मेरा, वही प्रॉफिट है ना मेरा। तो आप ऐसे करके बनाएंगे ये वाला। अब इसमें अंतर कहाँ है वो समझिएगा। ये नंबर कट रहा था तो यूज किया ये मेथड, नहीं कटेगा तो मान लेंगे संख्या।
जैसे आपको बोला जा रहा है कि एक आदमी है, अब आप तुमको जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। कॉन्सेप्ट समझ गए हो? बोलो कितना हिस्सा सामान को करे, कितने टुकड़े में? 7 टुकड़ा। थक जाओगे नहीं उठाते उठाते? चलो बोलो कितना कितना ले? 1/, पूरे पैकेट का कितना बेचेगा? 1/6 और 1/3। पता है आधा निकल गया, जोड़ दो, आधा हो गया। आधा रहने देते आगे लास्ट में। पहले पे कितना डिस्काउंट दिला दें? 40%। तो सीधा इसका 40%। अगले पे कितना दिला दे डिस्काउंट? कितना? याद रखना लास्ट वाले पे भी दिलाना है। कितना दिला दे? कर दे इस पे नो डिस्काउंट। नहीं दिया डिस्काउंट तो इसका 0% लिखेंगे ना। ओवरऑल डिस्काउंट आपको इतना ही मिला है। इतना कैलकुलेशन संभाल लेंगे आप। ये भी 20/3, ये भी 20/3, 40%, 40/3% ओवरऑल डिस्काउंट बना, वो तो 0 है। मतलब भाई साहब ध्यान से देखोगे, 100 का सामान खरीदा होगा, कितना बढ़ा के लिखवा दे? कितना % बढ़ा के दाम लिखा होगा कुछ? हाँ तो 135 लिख दिया होगा। 100 + 35। अब 100 पे 40/3% का डिस्काउंट देंगे तो 40/3 रुपया तो यहाँ से उसको माइनस हुआ, और इसका 1/40/3 कर ले तो अब कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 दूना, जल्दी बोलो, 14/3 इधर का डिस्काउंट आ गया, 100% गया। कितना रुपया का बेचारा डिस्काउंट पड़ रहा है? देखो तो 54/3 है। 18 रुपया का डिस्काउंट पड़ रहा, नहीं लग रहा? 17 रुपया का मात्र फायदा, 17% ओवरऑल प्रॉफिट। और ये आप डायरेक्टली ये लिखेंगे, क्वेश्चन देख कर स्क्रीन पे, पेपर पे जब लिखेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे डायरेक्ट। इसके बाद आपकी मर्जी, कितना बढ़वाए थे? जल्दी बोलो, अब भी बोलो ना। बढ़वाए थे तो 100 से 135 जब लिखवाए ही थे, और डिस्काउंट दे रहे हो कितना? 300 में 40 तो 260 तो बेचोगे ना। यही ना ओवरऑल सेलिंग, कितना भी बिक रहा है, कितना का सामान। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, कितना का सामान कितना बिक रहा है। अरे गलती से कट गया 2 0। 3 से काटो 45, 1 0 1 0, 5 से काटो 2, 5 से काटो 9, 2 से काटो 13, 13 100 का सामान 117 में बिक रहा है, 17 का प्रॉफिट है। आप सक्सेसिव समझ रहे हो, दाम बदल रहा है तो ऐसे कर लिए। वही ना, वो आप मुद्दा तो ही ना, ओवरऑल डिस्काउंट पता चल गया तो मुद्दा तो वही है, सामान खरीदे, दाम बढ़ाए, डिस्काउंट देकर बेच दिए। क्लियर है? अब एक छोटा सा और बताएं कुछ? ठीक है, मॉल वगैरह में खरीदारी करते हो, ऑनलाइन वगैरह, एक ऑफर रहता है, डिस्काउंट बड़ा अच्छा से लिखा रहेगा, 4 में 1। आप बताइए डिस्काउंट % कितना है? ये ऑफर लिख करके लिखा रहता है। डिस्काउंट कितना % में? बटन बोलिए ना, हम बदल लेंगे % में। 1/, ऑप्शन देते 1/4, 1/3, 1/5, 1/3, 1/4, 1/5। डिस्काउंट कौन देता है? कस्टमर लेता है कि दुकानदार देता है? देता है। आप जरा काउंटर के उस तरफ बैठिए जिधर दुकानदार बैठता है, हम खरीदने गए हैं। अब आप खाली बताइएगा इस डिस्काउंट के अनुसार आपको एक सामान 1 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताओ कितने रुपए का सामान आपकी लागत है इस पूरे पूंजी पे? 5 रुपए का। और पेमेंट हमसे कितना ले रहे हैं? तो 5 रुपया के सामान पे 4 रुपया का पेमेंट मार रहे हैं, तो 5 में 1 का डिस्काउंट हुआ ना। लेकिन ये जो बोले हैं सब लोग सहमत हैं इस बात से, खाली हाँ में हाँ मिलाएं। जिनको ऑब्जेक्शन है बोल सकते हैं। ऑप्शन है 1/3 भी, 1/4 भी और 1/5 भी। अभी 2 ऑप्शन खाली है, नहीं टच किया गया है। आप क्या लिखा हुआ इसको हिंदी में बोलिए, इसका मतलब क्या है? आपका दुकान है, चलिए हम आते हैं खरीदने, आप लिख के रखे 4 में 1 मिलेगा, ऑफर चल रहा है, 4 में 1, 4 में 1 फ्री, 4 में 1 फ्री। क्या लग रहा है 5 को लेकर चला है हम? 4
पैसा कितना कमाएंगे आप? हम घर कितना लेके जा सकते हैं आपकी दुकान से? 5 ना, उसमें फ्री क्या गो है? क्या गो में माता पड़ेगा, अभी बोली 5 गो में, फिर बोलती है अरे तुम्हारा दुकान है, ऐसे दुकानदारी कैसे चलेगा बताओ, हिसाब किताब नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा दुकान है, हम बोले कि भैया ये ऑफर हमको चाहिए, तुम बोले ठीक है ले जाओ, तो हम 4 गो उठाएं कि 5 गो? पहले तय करो। ठीक है, एक ही करते, 5 गो उठा लेते हैं हम 5 गो उठा के लेके जा रहे हैं घर। पैसा कितना कमाओगे? देखो तो फ्री है ना, तो 1-1 रुपए का सामान था, तो आपका कितना रुपया का सामान हुआ? 5 रुपया का। हम कितना पैसा दिया आपको? डिस्काउंट हमको कितना दिया आप? 1 रुपया का। कितने में? वो लिखल है 5 में, ये तो गलत हो गया। जो बोल रहे हो 4 सामान, तो आप खुद सोचो, अगर हम 4 सामान उठा लिए तो पैसा कितना कमाओगे? 3 का। एक तो फ्री है, 1 रुपए का सामान था, आपका 4 रुपए का सामान लग गया, इसका दाम 4 ही रुपया आया था ना। पैसा हम कितना का देंगे आपको? 3 रुपया देंगे। अब देखो हमको कितना डिस्काउंट दिए? 4 में ना, 4 में 1, मतलब ये टोटल वैल्यू है, इसी के अंदर सब कुछ है। इसी के अंदर वो भी सामान है जिसका पेमेंट किया है, इसी के अंदर वो भी सामान है जो फ्री में। अब देखो लिख रहे हैं 4 पर 1 डिस्काउंट, आओ खरीदना है। ये है घर, कितना जाएगा आपके? 4 खरीदिए, उसके बाद ऊपर से 1 मिलेगा, घर जाएगा 5। याद रखिए, जो घर जाएगा उसमें पता कीजिए कितना डिस्काउंट है, ये को ना, तो कहेंगे 1/5। ये इसमें घर कितना जाएगा? 4 ही में एगो फ्री है, बाहर से फ्री नहीं ना है, तो 4 ही में 1 फ्री है, तो ये हो गया 1/4। और अब आइए बात पे, जब 10% का डिस्काउंट मिलता है तब तो शौक से कहते हैं आप 100 का सामान 100 में 10 डिस्काउंट बोलते हैं ना, कि 100 पर 10 बोलते हैं? 100 में 10 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल सामान का दाम होता है, और जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो ऊपर मिल रहा है। अगर डिस्काउंट लगाएंगे तो कहेंगे 100 में 10 का डिस्काउंट, 90 ही हमको देना होगा। तो अब हम लिख रहे हैं, फिर से अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी तो आता नहीं है। बाई 4 गेट 1 फ्री, ऐसा ही रखा रहता है। ये क्या है? ए है कि बी है? क्लियर लिखा हुआ है, देखने में लग रहा है ना 4 गो में वो फ्री है, तो 4 गो पर एगो फ्री है। बाई 4 क्लियरली बोला 4 खरीदो 1 फ्री देंगे। घर आपका कितना गया? 5, जिसमें ना 1 डिस्काउंट है, तो 1/5 है, लेकिन देखने में लग रहा है 1/4 लग रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री देखने में लगता है, नहीं पढ़े होगे तो लग रहा है कि पूरा का पूरा तो फ्री चल रहा है। बाई 1 गेट 1 फ्री, 1 खरीदोगे 1 फ्री मिलेगा। घर कितना गया? उसमें से कितना फ्री वाला है? 1/2 फ्री है, 50%। बाई 2 गेट 1 फ्री, देखने में नहीं लग रहा, बाई 2 गेट 1 फ्री, आधा आधी फ्री चल रहा है, कभी कभार ऐसा लगता है, लेकिन देखो बाई 2 2 को खरीदोगे तब 1 फ्री देंगे। घर कितना गया? 3, जिसमें से 1 फ्री, 1/3 है डिस्काउंट, 33 पूर्णांक 1/3। क्लियर हो गया? कभी दूध में पानी मिलाए हो? बेचे हो? घर में दूध आता होगा, मम्मी को बेच के देखो एक दिन, पता चलेगा। मान लो 1 रुपए लीटर दूध है, 1 रुपए लीटर, 10 लीटर दूध आपके यहाँ आता है। आप सोचो चलो मम्मी को ठगते हैं, 2 लीटर पानी मिला दिए। मम्मी को बोले मम्मी आज 12 लीटर देके गया, पैसा तो दो 12 लीटर का, तो मम्मी कितना देंगी? 12 रुपया, 1 रुपए लीटर दूध है। हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर आप दूध में पानी मिलाते हो तो प्रॉफिट होता है आपको। कितना होता है कैसे पता करोगे? तो आप ध्यान दो, ये भी एक तरह से चीटिंग है, ठीक है। तो सोचो 10 लीटर दूध का दाम 10 रुपए आपको लग गया, वो आप दे दिए दुकानदार को। अब आप घर में आके पानी मिला दिए 2 लीटर, बता रहे हो मम्मी को 12 लीटर दूध देके गया है, तो 12 लीटर मम्मी से लोगे। फायदा कितना आपको हो रहा है? ये 2 रुपया कहाँ से लाए पैसा? पानी वाला है। लागत कितना था? 10 में 2 का फायदा है ना। लागत आपका 10 है, 12 नहीं है, यहाँ पे 12 कलेक्शन है, लागत तो 10 ही ना है, 2/10 फायदा है ना। मतलब जितना पानी मिला है सारा फायदा, और जितना दूध था वो आपका क्रय मूल्य। मतलब कोई 25 लीटर के दूध में 2 लीटर पानी मिला दे तो फायदा कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? कोई बोल दे कि 10 लीटर के दूध में अगर 3 लीटर पानी मिला दिया जाता और दूध का दाम 13 रुपया प्रति केजी है, ये प्रति लीटर है, तो आपको 1300 कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैसे लीटर है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो पानी कितना लीटर मिला, क्योंकि वो भी तो दूध ही का भाव बिकने वाला है, दूध के साथ मिल चुका है। तो जितना पानी वो सारा आपका प्रॉफिट, और जितना दूध वो आपका इन्वेस्टमेंट, सीपी लागत। क्लियर है?